आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं आपस में और पेरेंट से, और ऐसे ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, और अनदर वर्ड्स में कहें तो ये क्लोन्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और उन प्लांट एंड एनिमल्स में होता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर होता है। प्रोटिस्टा और मोनेरा के मेंबर्स में पाए जाने वाला सेल डिवीजन अपने आप में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स को देख लेते हैं, कितने प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको देखते हैं। तो पहला है बाइनरी फिशन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें जो सेल डिवीजन जिसको फिशन कहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। ये बैक्टीरिया में एंड प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। क्या होता है कि बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोन्स हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं सेल डिवीजन या फिशन के द्वारा टू इक्वल हाफ्स में। दो पार्ट में ये सेल डिवीजन के दौरान स्प्लिट कर जाते हैं और ईच पार्ट से नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट मोड है बडिंग। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान एक स्मॉल साइज का बड पेरेंट सेल पर उभर आता है और बाद में ये बड पेरेंट से सेपरेट होकर नए मेच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बडिंग किस में पाया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेर्वेसी, जिसको बडिंग ईस्ट भी कहते हैं। तीसरा मोड है, इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं डिफरेंट, जो कि नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जू स्पोर्स है, कोनिडिया है, बर्ड्स है, जेम्यूल्स है। जू स्पोर्स फंजाई और एल्गी में पाया जाता है, कोनिडिया पेंसिलियम में है, बर्ड्स हाइड्रा में और जेम्यूल्स स्पंजेस में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए। राइजोम जिंजर में पाया जाता है, आइज या बर्ड्स ये पोटैटो में पाया जाता है, बुलबिल्स अगेव का एग्जाम्पल है। लीफ बर्ड्स क्या होते हैं, ये ब्रायोफिल्म के लीव्स के मार्जिन पे पाए जाते हैं जिनसे नए इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। उसी तरह से ऑफसेट जो है ये वाटर हायासिंथ में पाया जाता है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के एग्जाम्पल्स हैं। यहीं पे वाटर हायासिंथ के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये एक्चुअली एक्वाटिक प्लांट है जो कि आज के दौर में एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर कर आया है। ये स्टैंडिंग वाटर जैसे पॉन्ड्स हुए उनमें बहुत तेजी से फैलता है, जिसकी वजह से पॉन्ड्स के ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाती है और उसमें पाए जाने वाली मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। वाटर हायासिंथ को इसके ऑर्नामेंटल वैल्यूज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब ये खतरा बन चुका है। शुगर केन वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है और डहेलिया भी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो और भी मोड है, उनको भी देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया, इनका बॉडी सेवरल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और ईच फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और नेक्स्ट मोड है रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि एक कंप्लीटली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल को रीजनरेट कर सके। मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। इनके बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर होता है, जैसे एल्गी और फंजाई। ये जो सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये तो कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशन आने से पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने ऊपर देखा टेक्स्ट में
उनको इमेज से समझ लेते हैं, जिससे कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना आसान होगा। ये देखिए, ये अमीबा में पाया जाने वाला बाइनरी फिशन है। इसमें क्या होता है कि अमीबा सेल होता है, ये डिवाइड होता है सेल डिवीजन के द्वारा इक्वल हाफ में। पेरेंट सेल से फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन गए और ये बडिंग ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में बडिंग का एग्जाम्पल है। ये पेरेंट सेल है और देखिए कि बड का ओरिजिन हो रहा है। न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट पेरेंट में ही रह गया और दूसरा पार्ट जो न्यूक्लियस का है वो बड में चला गया और ये जो बड है फर्दर डिटैच होके कंप्लीट ईस्ट सेल बना देगा। और ये एल्गी में पाए जाने वाले जूस पोर्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। और ये पेंसिलियम में देखिए कोनिडिया का एग्जाम्पल है और ये हाइड्रा में देखिए ये बड है और ये स्पंजेस के ज्यूम्यूल्स का एग्जाम्पल है। चलिए वेजिटेटिव प्रोपेगल्स के एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि पोटैटोज में आइज होता है, जिनको बड्स कहते हैं। यही जब जर्मिनेट करते हैं, जो ये बड्स होते हैं, आइज होते हैं, जब ये जर्मिनेट करते हैं तो नए नए प्लांट का जन्म होता है। और ये देखिए जिंजर में पाए जाने वाले बड्स हैं और इनसे नए प्लांट का जन्म होता है। ये अगेव का बुलबिल है, इससे नए प्लांट का जन्म होता है। और ये ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम के लीव्स के मार्जिन पर डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, जिनसे कि नए प्लांट का ओरिजिन होता है। और ये वाटर हाइसेंथ का ऑफसेट का एग्जाम्पल है। चलिए अब फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा और रीजनरेशन को भी देख लेते हैं। ये स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है। अगर ये जब ब्रेक करता है 2 पार्ट में, तो ईच पार्ट एक नई स्पाइरोगायरा के फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेनेरिया में देखिए क्या होता है, अगर प्लेनेरिया को 3 पार्ट में कट कर दिया जाए तो हेड से, मिडिल पार्ट से और टेल पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है। उसी तरह अगर हाइड्रा को 2 पार्ट में कट कर दिया जाए तो अपर पार्ट से भी एक कंप्लीट हाइड्रा डेवलप हो जाता है। देखिए, उसी तरह से लोअर पार्ट से भी एक कंप्लीट हाइड्रा डेवलप हो जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मोड है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।